अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ्राम न्यू लाहौर स्टेट एंड बिल्डर्स। आई होप आप सब खैर खैरियत से हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम डिस्कस करते हैं और DHA लाहौर फेज़ 7 S ब्लॉक की प्राइस को और ऑन ग्राउंड विज़िट करते हैं जाके लोकेशन को, और स्ट्रीट व्यू देखते हैं कि कितनी तादाद है घरों की, कंस्ट्रक्शन कितनी हो चुकी है और पर कनाल प्राइस क्या चल रही है, और साथ में डिस्कस करेंगे कि पर कनाल इस वक्त मौजूदा डेट तक ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी चल रही है एक कनाल की। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +92 300 8424 337। इस पे आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो जी हम इस वक्त जा रहे हैं मेन बुलेवार्ड पे, जो डिवाइड करती है V ब्लॉक U ब्लॉक फेज़ 7 को, और यहाँ से हम DHA लाहौर फेज़ 7 S ब्लॉक को विज़िट करेंगे, उसकी प्राइस सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला। ये मेन बुलेवार्ड है जो S ब्लॉक से S ब्लॉक की है। ये सामने S ब्लॉक है, तो ये गोल्फ राय की तरफ से S ब्लॉक फेज़ 6 से आती है और ये आगे T में चली जाती है। वो कारफोर सुपर स्टोर की होती है, ये डिवाइडर रोड। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह S ब्लॉक में इंटर होते हैं और उसकी लोकेशन को विज़िट करते हैं। ये हम इंटर हो रहे हैं DHA लाहौर फेज़ 7 S ब्लॉक में, और ये मेन बुलेवार्ड की फर्स्ट स्ट्रीट है जो मेन की बैक पे है। नंबरिंग 1122 से स्टार्ट होती है और 1139 तक है। ये रोड के पैरेलल चलने वाली स्ट्रीट है फर्स्ट, और उसके बाद इसके साथ छोटी छोटी स्ट्रीट्स दी हुई हैं। ये वाली DHA S ब्लॉक में अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन है, और सबसे पहले घर T ब्लॉक फेज़ 7 में शुरू हुए, उसके बाद S ब्लॉक में शुरू हुए, इसलिए आपको यहाँ पे अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का रश नज़र आएगा। नए घर बन रहे हैं और ऑलरेडी जो फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं DHA लाहौर फेज़ 7 T ब्लॉक के बाद S ब्लॉक में सबसे ज़्यादा, और R ब्लॉक में R T और S इन ब्लॉक्स में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है और सबसे ज़्यादा फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं यहाँ। आप अगर इस तरह कैमरे में देख रहे हैं तो कैमरा कहीं पे भी आपको ऐसी जगह नहीं नज़र आएगी जहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस कर जाएगी कि सामने घर नहीं आएगा। किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं होगा। और जिस पोर्शन में हम इस वक्त फिर रहे हैं S ब्लॉक के, ये 900 की नंबरिंग है, 1100 की और 1000 की नंबरिंग है। यहाँ पे प्राइस चल रही है तकरीबन कोई 340-45 के प्लस माइनस में। 3 करोड़ 40 लाख से 345 में यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। इसकी अपर साइड पे अगर जाएं तो एक मेडिकल सेंटर दिया हुआ है, और उसके साथ छोटी नंबरिंग है, 1 से स्टार्ट होती है और कोई 100-200 की सीरीज़ आती है। ये वाला पोर्शन यहाँ पे अगर कोई नॉन पोजेशन प्लॉट है तो वो मिल जाता है सस्ता, कोई 275-80 तक, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे एक पैच है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अदरवाइज़ पोजेशन वाला प्लॉट यहाँ पे आपको कोई 30-35 के प्लस माइनस में यहाँ पे मिल जाता है। ये छोटा सा पैच था जो DHA ने ये वाला क्लियर कर दिया, और ये छोटा सा एक रह गया है। तो इस तरह जब ये क्लियर होते हैं तो फिर रेट जो बाकी नंबरिंग में चल रहा है ऑलमोस्ट सेम ही हो जाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। कंस्ट्रक्शन की इसलिए होती है कि वहाँ पे छोटे छोटे पैच होते हैं और लिटिगेशन होती है, लोग बाइंग नहीं करते, और जो बाइंग करता है उसको फ़ायदा ये रहता है कि जैसे ही वो पैच क्लियर होते हैं तो जो 25-30 लाख रुपए का गैप होते हैं प्लॉट्स का, वो निकल जाता है।
ये 700 800 की सीरीज़ की स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे हम इस वक्त चल रहे हैं। ये देखें 714 से लेकर 744 तक लेफ़्ट साइड पे, जबकि 745 से लेकर 775 तक राइट साइड पे नंबरिंग है। तो इन स्ट्रीट में जो 700 की है, 800 की है और इसमें 500 600 की सीरीज़ है जो शुरू होती है कोई 59 से लेके ऑलमोस्ट 900 तक। इस सीरीज़ में जो रेट चल रहा है कोई 3 करोड़ 50 से 3 करोड़ 60 लाख रुपए के प्लस माइनस में एक कनाल का। बहुत सारे घर यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, एज अ बिल्डर बना रहे हैं लोग और कैनियन अपने शिफ्ट होने के लिए लोग बना रहे हैं। अच्छी खासी घरों की तादाद है फेज 7 एस ब्लॉक में। और ट्रांसफ़र फीस का ख़र्चा इसका वही है जो हमने फेज 7 डब्ल्यू ब्लॉक में बताया था। डब्ल्यू ब्लॉक और इसकी डीसी रेट और एफबीआर रेट सेम ही है। एफबीआर रेट एक कनाल का इस ब्लॉक में 2 करोड़ 52,94,000 है और डीसी रेट इसका 2 करोड़ 15 लाख रुपए। और इसी तरह 1,55,000 रुपये ट्रांसफ़र फ़ीस, 50,000 रुपये मेंबरशिप फ़ीस और जो फाइलर हैं उनका 2% एडवांस टैक्स होता है एफबीआर रेट का। फॉर एग्जांपल अगर एफबीआर रेट एस ब्लॉक का 2 करोड़ 52,94,000 है तो इसका एडवांस टैक्स बनेगा फाइलर का 2% 5,58,000 समथिंग और स्टैम्प ड्यूटी बनेगी इसकी 2,15,000 क्योंकि वो डीसी रेट 2 करोड़ 15 लाख है तो उसका 1% होगा। तो एस ब्लॉक का जो एक कनाल का रेट इन पट्टियों में चल रहा है वो 350 से 360-65 के राउंड अबाउट। और ट्रांसफ़र फीस का टोटल एक्सपेंस ऑलमोस्ट कोई 9,40,000 से 45,000 रुपये के प्लस माइनस है, जिसमें ट्रांसफ़र फीस, मेंबरशिप फ़ीस, वेरिफिकेशन, एडवांस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, गवर्नमेंट के टैक्सेस और उसके साथ जो DHA की ट्रांसफ़र फीसेस हैं उसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन होगी उसकी फ़ाइल्स वगैरह एस ब्लॉक में। उसके बाद हम चलते हैं एस ब्लॉक में एक बड़ा खूबसूरत पार्क दिया हुआ है। एक छोटा सा यहाँ पे कोई एक आध प्लॉट को डैमेज किया हुआ है, उसमें छोटा सा दरबार है। यहाँ पे इन स्ट्रीट में रेट जो चल रहा है तकरीबन कोई 335-40 के राउंड अबाउट चल रहा है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी सेम उसी तरह ये वाला एक छोटा सा दरबार आ रहा है यहाँ पे, बाकी सारा एरिया क्लियर है। ये वाला पोर्शन 335-40 इसलिए भी इसके साथ पंगाली गांव की ज़मीन आ रही है, उसकी इंटरेस्ट है। आपको यहाँ से पंगाली गांव के घर नज़र आ रहे होंगे इस जगह से। वो सामने जो नज़र आ रहे हैं वो जिसकी वजह से इसकी प्राइस दूसरे 800 के यूनिट से कम चल रही है। ये एस ब्लॉक में बड़ा खूबसूरत पार्क DHA ने डेवलप किया हुआ है, जो कि पहले यहाँ पे DHA की, अगर आप 6 माह पहले आते तो यहाँ पे DHA की मशीनरी पड़ी हुई थी, लेकिन अब DHA ने इस पार्क को डेवलप कर दिया है, झूले लगा दिए, हर चीज़। क्योंकि यहाँ पे DHA ये फैसिलिटियाँ उस वक्त ही देता है जब कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है और उन्हें
आइडिया हो कि यहाँ पे अब लोग शिफ्ट होना है और ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं कि स्कूल चाहिए, पार्क चाहिए, मस्जिद चाहिए, स्टोर्स चाहिए, तो DHA तब जाके इन चीज़ों को बनाना शुरू कर देता है। उसकी वजह कि अगर वो पहले बना दें तो इनके जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो DHA को फ्री में पड़ रहे होते हैं, क्योंकि यूज़ तो हो नहीं रहा होता कुछ भी, लेकिन मेंटेनेंस चार्जेस उसी तरह। ये देखो कितना खूबसूरत पार्क है। अगर कोई पार्क की सराउंडिंग में या फेसिंग पार्क प्लॉट लेता है तो वो कोई 4 करोड़ के प्लस माइनस में यहाँ पे मिलेगा, और अगर पार्क से हट के लेते हैं तो वही 3 करोड़ 35-40 से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 365 तक का एक कनाल का प्लॉट मिलेगा। सेवन में अभी तक कोई कमर्शियल मार्केट तो प्रॉपरली नहीं बनी है, सिर्फ क्यू ब्लॉक में जो CCA 1 कमर्शियल है उसमें थोड़े से प्लाजे बने हैं, लेकिन प्रॉपर मार्केट नहीं है। सिर्फ कार4 आ रहा है, उसकी बिल्डिंग तैयार हो गई। जिस दिन वो तैयार हो गई तो 7 को एक प्रॉपर कमर्शियल सुपर स्टोर मिल जाएगा। उसके बाद CCA 5 है और CCA 6 के नाम से कमर्शियल है, CCA 4 है। ये कमर्शियल हैं जो कि अभी तक प्रॉपरली एक्टिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनी है, और जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी वहाँ पे ज़ाहिर है कमर्शियल एक्टिविटी भी शुरू नहीं होगी। फेज़ 7 S ब्लॉक को गैस मिली हुई है, गैस मौजूद है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड, जिस तरह DHA के सब फेजेस में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये हमारा टूर था DHA लाहौर फेज़ 7 S ब्लॉक का। प्राइस में दोबारा एक थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ कि 335-40 से कनाल का प्लॉट स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट कोई 365 तक ये एवरेज प्लॉट है। और अगर कोई कॉर्नर हो, मेन बुलेवार्ड हो, फेसिंग पार्क हो तो उसकी फिर एक्स्ट्रा प्राइस है, डिपेंड ऑन लोकेशन, और डिपेंड करता है कि कॉर्नर है तो उसमें एक्स्ट्रा लैंड कितनी है, और मेन बुलेवार्ड पे है तो वो मेन बुलेवार्ड कैसी है। क्योंकि अगर पंगाली वाली साइड मेन बुलेवार्ड है और यहाँ S और T को डिवाइड करने वाली मेन बुलेवार्ड है तो इनके रेट्स में फ़र्क आ जाता है, लेकिन वो भी तकरीबन कोई 4 करोड़ प्लस माइनस में आपको प्लॉट मिल जाता है मेन बुलेवार्ड पे। लेकिन आप अगर इनर स्ट्रीट्स में जाते हैं, यहाँ पे प्लॉट लेते हैं तो इनमें वही रेट रहेगा, 335-40 से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 3 करोड़ 60-65 तक एक नाल का प्लॉट। और ये दूसरी तरफ गोल्फ राया की जस्ट बैक पे चक दीरा विलेज आता है, जिसकी ज़मीन DHA आजकल एक्वायर कर रहा है, जहाँ पे CCA 6 के नाम से कमर्शियल दिया जा रहा है। 6 मरला, 5 मरला, 6 मरला, 8 मरला, 12 मरला और 32 मरला के कमर्शियल प्लॉट हैं। तो ये कुछ 1 से लेके 150 की नंबरिंग, और उसके बाद वो कोई 1000 की सीरीज़ वाले जो प्लॉट्स हैं उनके साथ लग रहा है चक दीरा विलेज। ये ज़मीन बाय करने की DHA कोशिश कर रहा है, और जैसे ही ये ज़मीन एक्वायर कर लेगा, क्लियर हो जाएगी, तो यहाँ पे ये सारा कमर्शियल बनेगा, जिसकी DHA मार्केट में कमर्शियल फाइल बेच रहा है। आलमोस्ट 1 करोड़ 60 लाख रुपए पर मरला कमर्शियल फाइल मिल रही है, 5 मरला से लेकर 32 मरला तक की फाइल है। और जब DHA एक्वायर कर लेगा और ये कमर्शियल रोड्स बना देगा इस पे, तो डेफिनेट उसका इफेक्ट सबसे पहले V ब्लॉक फेज़ 7 और फेज़ 7 S ब्लॉक पे अच्छा खासा आएगा इनकी प्राइसेस में। और अगर ये लेट भी होता है तो भी प्राइसेस तो फेज़ 7 की बढ़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है वो ऑलमोस्ट फेज़ 6 के बाद सबसे ज़्यादा इस फेज़ में हो रही है। और इसमें जो प्राइसेस इंक्रीज़ होने की परसेंटेज है वो बाकी फेजेस की निस्बत इस वक्त ज़्यादा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इस वक्त इसी में हो रही है। आने वाले टाइम के लिए कुछ सालों बाद 9 प्रिज्म डेफिनेटली बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन मौजूदा हालात में जो कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ फेज़ 7 में हो रही है। बिल्डर यहाँ पे घरों की सेल परचेज़ यहाँ पे है 6 और 7 में, तो जितनी प्राइस 6 की बढ़ रही है उसका सारा प्रेशर
फेज़ 7 पे आ रहा है, और उसी तरह फिर फेज़ 7 की प्राइस भी इंक्रीज़ होती जा रही है, और ये होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस वक्त किसी एक प्लॉट की प्राइस 3.5 करोड़ है, तो ये आने वाले मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे 4.5 करोड़ के अराउंड प्लॉट ट्रेड होगा। उसकी रीज़न ये नहीं है कि इकॉनमी बेहतर होगी मुल्क की, या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ये ख़त्म हो जाए, तो वो हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रही है और जो एक्टिविटी हो रही है, जिस तरह लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये प्राइस इसी तरह बढ़नी है, क्योंकि पिछले 6 माह में अनस्टेबिलिटी के बावजूद भी DHA फेज़ 6 में और फेज़ 7 में ऑलमोस्ट कोई 15 लाख से लेके यार 50 लाख रुपये ऐड हुआ है। उसकी रीज़न यही है कि ऑन ग्राउंड चीज़ है, घर बन रहे हैं यहाँ पे, तो प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है और मज़ीद हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +92 300 8424 337। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।